हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सबसे पहले पॉलन ग्रेन देखा था। आज हम दूसरा सेक्शन देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ओव्यूल। जो ओव्यूल की बात आती है, ये आपको पता है कि जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, पिस्टिल की बात करते हैं, तो पिस्टिल के 3 पार्ट्स हम बताते हैं बिल्कुल। एक जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है वो बेसिकली रहता है स्टिग्मा। दूसरा एक इलोंगेटेड जो स्टॉक रहता है दैट इज योर स्टाइल। और तीसरा नीचे का जो स्वॉलन पोर्शन रहता है दैट इज योर ओवरी। तो हम बिल्कुल अगर इसको ले, लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ गया, एक इलोंगेटेड स्टॉक आ गया, नीचे का स्वॉलन या बल्ज्ड पोर्शन जो रहता है, फूला हुआ हिस्सा, ये बेसिकली रहता है अपना ओवरी। ये आ गया अपना स्टिग्मा, ये आ गया स्टाइल और ये आ गया ओवरी। क्लियर? हम प्लॉइडी भी साथ में लिखेंगे क्योंकि बहुत अच्छी होती है ये जानकारी रखना, बहुत कई जगह पर काम कर जाती। सब टू है ना। अगर लिया जाए तो देखिए हम सिर्फ ओवरी के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो within the walls of the ovary ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और इसी ओव्यूल का हम डिस्कशन लेंगे। ओव्यूल कभी भी पढ़े, पहली लाइन हर समय याद रखें, व्हाट इज एक्चुअली ओव्यूल। ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? तो जो मेगास्पोरेंजियम हम जनरली बाकी जब प्लांट किंगडम में डिस्कशन में ला रहे थे, वही मेगास्पोरेंजियम जो है यहाँ पर ओव्यूल है। अंतर बस ये है कि एक्चुअली ये इस मेगास्पोरेंजियम में इंटेगुमेंट प्रेजेंट रहता है। इवन आप जब मेरे जिम्नोस्पर्म्स के लेक्चर देखेंगे, वहां पर मैंने खास चीज बोली थी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दो में ही ओव्यूल का प्रेजेंस पाया गया। ओव्यूल जो एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, यदि आप ले तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप जो एंजियोस्पर्म्स पे लेते हैं, वहां पर दूसरा, जब ये टिपिकल ओव्यूल मैंने ऐसा बनाया है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, जो टिपिकल ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म्स में, टिपिकल ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स दैट इज एनाट्रोपस। जब आप जिम्नो की बात करते हैं तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म्स में टिपिकल ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। ठीक, अब बात आती है इस ओव्यूल में हम क्या पॉइंट देख रहे हैं और ये चीज क्या है, ये ध्यान देंगे। ये जो ओव्यूल रहता है, इसको आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जो ये पूरा पोर्शन ऊपर का दिख रहा है ये ऐसा है, ये लेंगे आप बॉडी ऑफ ओव्यूल। नीचे की तरफ है प्लेसेंटा, तो आप ये ध्यान रखिए बॉडी ऑफ ओव्यूल जो रहती है प्लेसेंटा से अटैच रहती है। बॉडी ऑफ ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच रहेगी। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल रिमेन्स अटैच्ड विद द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक। एक पतली सी डंठल रहेगी, डंठल या स्टॉक के थ्रू अटैच रहती है। दिस स्टॉक इज रिफर्ड एज द फ्यूनिकल। सो दिस इज माय स्ट्रक्चर व्हिच इज फ्यूनिकल। आइए देखते हैं हम इसका इलैबोरेटिव स्ट्रक्चर जब बनाएं तो कैसा रहता है और इसको कैसे कैसे इस पार्ट को क्या समझना है हमको। अब ये समझिए यहां से। देखिए पहली चीज जैसा मैंने बोला, दिस ओव्यूल यहां पर ले ले प्लेसेंटा। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। जैसे मैंने बताया, दिस इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल, दिस इज योर स्टॉक। जो बॉडी ऑफ ओव्यूल रहता है वो स्टॉक से एक पॉइंट पे जाकर के
एक पॉइंट पे जाकर के फ्यूज होता है. सो दिस जंक्शन इज रिफर्ड एज द हाइलम. दिस जंक्शन इज रिफर्ड एज द हाइलम. सो बॉडी ऑफ ovule, the body of ovule fuses with the funicle. Body of ovule fuses with the funicle in a region, and that junction is referred as the hilum. Clear? Now, so ovule और funicle का junction जो है that is hilum. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं junction of ovule and funicle is hilum. Clear? हमने बोला था इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. तो ये समझेंगे. दिस बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कवर्ड बाय टू प्रोटेक्टिव एनवलप. अब ये ध्यान रखना है, एंजियोस्पर्म्स में आप लाइन जब लिखी हुई पाएंगे तो आप ये पढ़ेंगे 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं. 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं. ये पेज नंबर 25 आपको एनसीईआरटी क्लास 12 पे मिलेगा. ये जो 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं, 1 और 2 लिखा हुआ है, आपको याद रखना है टिपिकली एंजियोस्पर्म्स में 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं. 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं. कुछ फैमिलीज है जहां पर 1 भी आती है. हम वेरिएशन पे नहीं जा रहे हैं, हम टिपिकल पे जा रहे हैं. तो 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं. दीस 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स आर नोन एज इंटेगुमेंट्स. ये इंटेगुमेंट्स अब यहां से अगर लेंगे तो ये देखिए, ये इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है. ये आउटर इंटेगुमेंट है. इस लाइन को अगर पीछे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा. क्लियर? और ये जो है ये देखिए ऐसा जा रहा है. दो प्रोटेक्टिव एनवलप्स हैं, इनको इंटेगुमेंट बोला जा रहा है. ये वाला जो जा रहा है देखिए, ये एक इंटेगुमेंट जा रहा है, ये वाला एक इंटेगुमेंट, ये वाला, ये इनर इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है. तो अगर इनको अगर लेबल किया जाए तो देखिए ये दोनों जो हैं ये बेसिकली इंटेगुमेंट्स हैं. पूरी ओव्यूल की प्लॉइडी 2n की होती है. हाइलम भी 2n होता है, फ्यूनिकल भी 2n होता है, इंटेगुमेंट्स भी 2n होते हैं. इंटेगुमेंट्स का रोल क्या है? इंटेगुमेंट भविष्य में चल करके किस पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? सीड कोट में बन जाते हैं. क्लियर है? अब देखिए 2 चीजें समझिए. क्या है, इंटेगुमेंट चालू कहां से होते हैं? इंटेगुमेंट चालू एक एरिया से होते हैं. तो एक समझेंगे, इंटेगुमेंट जहां से चालू होते हैं वो पोर्शन जो रहता है वो कहला जाता है क्या? चैलेजल रीजन. वो पोर्शन क्या कहला जाता है? चैलेजल रीजन. क्लियर? ये हर समय याद रखिए, चैलेजल रीजन जो है, इसके लिए हर समय एक लाइन याद रखिए, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. पेज नंबर 25 में आपको लिखा हुआ मिलेगा. ठीक? तो इंटेगुमेंट जहां से चालू होता है दैट इज योर चैलेजल रीजन और चैलेजल पोर्शन. और ये इंटेगुमेंट पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल को एनसर्कल करेगा, पूरा कवर करता है. लेकिन एक जगह पर जाकर के दीज इंटेगुमेंट या तो ये एब्सेंट होते हैं या दे फेल्स टू मीट. तो ये एरिया जहां पर इंटेगुमेंट मीट नहीं हो पाता, एनसर्कल नहीं करता, या जहां पर नहीं होता, दिस पोर्शन इज रिफर्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइलर रीजन. दिस इज अगेन अ डिप्लॉयड वन. चैलेजा इज अगेन अ डिप्लॉयड वन. तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया. We have a pistil, we have stigma style ovary. Within the ovary, within the swollen portion, you have an ovule. The typical ovule is the anatropous one in case of the angiosperm, and the typical ovule is actually a integumented megasporangium. Now, the ovule is attached to placenta by means of a stalk which is funicle. This is diploid. The funicle and the body of ovule fuses at that point. That junction of ovule and the funicle is represented as the hilum, which is again a diploid. Now, these ovule is actually encircled by or enveloped by 2 protective covering. Those 2 protective envelope or the covering. Typically, angiosperms have 2 coverings. Those 2 protective envelopes are referred as the integument. The integuments in future will transform into the seed coat. Clear? Now, the integuments arises from a basal portion of the ovule. Those basal portion of ovule is referred as the चैलेजल एंड. हालांकि ये एनसीईआरटी में कहीं उल्लेख नहीं कि इंटेगुमेंट वहां से चालू होता है. एनसीईआरटी के जरिए आपको ध्यान रखना है चैलेजल एंड क्या है. माइक्रोपाइलर एंड के एकदम ऑपोजिट जो आता है, द एंड व्हिच इज प्रेजेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज रिफर्ड एज द चैलेजल एंड. अब बात आती है कि इसके अंदर क्या है. तो इसके अंदर अगर बात किया जाए तो देखिए, एक यहां पर पूरा अंदर की तरफ टिश्यू है
क्लियर? दिस टिश्यू इज न्यूसिलस एंड दिस इज अगेन 2N. क्लियर है? न्यूसिलस है. अब न्यूसिलस के लिए ध्यान दें, न्यूसिलस के लिए ध्यान दें. सारे सेल्स न्यूसिलस के जो होते हैं वो बेसिकली डिप्लॉयड होते हैं. जो न्यूसिलस के सेल्स रहते हैं, न्यूसिलस के जो सेल्स रहते हैं, दे हैव सेल्स हैव अबंडेंट फूड रिजर्व. बहुत सारा खाना भरा होता है. क्लियर? क्या होगा अब यहां ध्यान देंगे. न्यूसिलस के अंदर अगर बात किया जाए तो न्यूसिलस में ही इतने सारे न्यूसिलर सेल में हमने कंपैरिजन देखा. पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट के टाइम में मैंने एक कंपैरिजन आपको बताया कि पॉलन ग्रेन में जब बात करते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू से, तो हम लाइन लिखा हुआ पाते हैं, ईच सेल ऑफ द टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन मदर सेल. यहां पर समझेंगे न्यूसिलस के इतने सारे सेल में कोई एक ही सेल होता है जो मदर सेल बनने की कैपेबल है. तो ये समझेंगे. माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल. एंड व्हाट दिस मेगास्पोर मदर सेल विल डू, जो भी है भविष्य में चल करके यहीं से एक फॉर्मेशन होता है. क्या? एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. सो एक्चुअली एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल gametophyte in angiosperm. Pollen grains are the male gametophyte. Ovule is a diploid structure. It is a part of a sporophyte. Embryo sac is the female gametophyte. तो कई बार सवालों में एक ऐसा भी रहता है, ऑर्डर पूछा जाता है अंदर से बाहर जाएं. देखिए कैसे जाएंगे. सबसे बाहर जो है वॉल्स ऑफ ओवरी है, या यूं कहे ओवरी है. क्लियर? इस ओवरी के वॉल्स पे अगर बात करें, ओवरी के वॉल से अगर बात करें तो ये वॉल के अंदर में अगर जाएंगे आपको मिलेगा ओव्यूल. ओव्यूल में कैसे जाएंगे? सबसे बाहर है इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसिलस, और न्यूसिलस में, न्यूसिलस पे होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज योर एम्ब्रियो सैक व्हिच इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. अगले लेक्चर में हम एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट और इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ जाए न्यूसिलस का हर एक सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है. न्यूसिलस के सेल जो रहते हैं दे हैव अबंडेंट फूड रिजर्व. न्यूसिलस के सेल जो होते हैं दे हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल. और होता यूं है, न्यूसिलस पे कोई एक सेल होता है. जैसे कंपैरिजन ऑफ मेल गैमेटोफाइट पे बात करते हैं तो एक मेल गैमेटोफाइट जनरली जो रहते हैं उनमें ये होता है कहानी कि every cell of the sporogenous tissue have the capability to give rise to a potential pollen mother cell, whereas in case of a nucellus, among the so many cells, इतने सारे सेलों में कोई एक ही सेल होता है जो कि क्या बनने की कैपेबल होता है? मेगास्पोर मदर सेल. वो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल कौन से एंड पे डिफरेंशिएट करती है? माइक्रोपाइलर एंड पे डिफरेंशिएट करती है. ध्यान रखिएगा, कौन से एंड पे डिफरेंशिएट करती है? ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पे डिफरेंशिएट करती है वो एक सेल. वो जो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है उसी से एक क्या डेवलप होना है? एम्ब्रियो सैक डेवलप होना है. क्लियर बात है? समझेंगे इस पर कि भैया कहानी का मूल सार ये निकलता है, एक ओवरी में, एक ओवरी की बात आई, एक ओवरी में बात कर रहे हैं तो ये समझेंगे. आपको पेज नंबर 25 में ही ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर बेसिकली क्या होता है कि ओव्यूल, एक ओवरी में ओव्यूल जो है ये 1 भी हो सकता है और ओव्यूल जो है एक ओवरी में मोर देन 1 भी हो सकता है. लेकिन ध्यान रखेंगे ओव्यूल 1 हो या मोर देन 1 हो, किसी भी हो, यूजुअली टिपिकली एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल इज 1. मतलब एक पिस्टिल की एक ओवरी, और एक ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल, लेकिन एक ओव्यूल में हर समय आपको
एक एम्ब्रियो सैक मिलेगा। जनरली ओनली वन एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट विद इन वन ओव्यूल। सो यहां पर ये रिलेशन ध्यान रखें। दूसरी चीज ये ध्यान रखें, हमने कैसे मूव किया, एम्ब्रियो सैक को छोड़ के बाकी सारी चीज स्ट्रक्चर्स यहां पर डिप्लॉयड है। ये ध्यान रखना है, आप जब मूव करने बोला जाए तो ओवरी सबसे बाहर है, देन ओवरी के बाहर देन ओव्यूल चालू करेंगे। तो पहले इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट के बाद न्यूसिलस है, न्यूसिलस जो होता है, न्यूसिलस आएगा, न्यूसिलस के बाद अगर देखेंगे तो हमको एम्ब्रियो सैक मिलता है या मेगास्पोर मदर सेल जो डिफरेंशिएट होती है वो हमको मिलती है। तो ये चीज हमको ध्यान देनी है। दूसरी चीज ये ध्यान देनी है कि इनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होते हैं, पिस्टल भी डिप्लॉयड, सारे डिप्लॉयड है। एम्ब्रियो सैक अगेन आई एम सेइंग इट इज द female gametophyte. Embryo sac in angiosperm represents the female gametophyte and it is the only haploid structure in a diploid ovule. दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि ओव्यूल जो रहता है इसका कभी डेहिसेंस नहीं होता। तो जब आप कहते हैं ओव्यूल कैसा है, ओव्यूल इंटेगुमेंटेड है, और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना ओव्यूल इनडेहिसेंट होता है। जैसे एंथर का डेहिसेंस होता है, यहां पर डेहिसेंस नहीं होता, यहीं पर रहता है। दूसरी चीज आप ये भी देखते हैं कि भैया पॉलन ग्रेन जो है या मेल गेमेटोफाइट जो है वो थोड़ा सा पहले डेवलप होकर के एंथर के अंदर से आता है, और वो थोड़ा सा डेवलप या बाकी जो डेवलपमेंट होता है, जैसे अब मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम, 60% केसेस में तो लगा ही सकते हैं। तो 60% केसेस में हमने देखा कि एक अंदर से थोड़ा सा तैयार होके आया, एक जाकर के बेसिकली आखिरी माइटोटिक डिवीजन करके कंप्लीटली रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन वो जो हुआ वो पूरा जाकर के हुआ स्टिग्मा पर आफ्टर एट द टाइम ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। लेकिन ओव्यूल को ऐसा नहीं करना है। ओव्यूल का जो कंप्लीट डेवलपमेंट या फीमेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट जो रहता है ये इन सीटू रिफर किया जाता है, क्योंकि द एम्ब्रियो सैक undergoes complete development while it is retained within the ovule only. इसलिए याद रखेंगे female gametophyte is totally in situ, is totally developing at the parental site, whereas the anther undergoes part development in the male sporophyte and part development in the फीमेल स्पोरोफाइट। इसलिए ध्यान रखना है वो पार्टली इन सितु या पार्टली एक्स सितु के एंगल से आते हैं, लेकिन एक कंप्लीटली इन सितु के एंगल से आता है। क्लियर है। दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि भैया इंटेगुमेंट सीड कोड बन जाता है, न्यूसिलस हो सकता है रहे, हो सकता ना रहे। क्यों रहे क्यों ना रहे ये हम कहानी समझेंगे, खाने का सप्लाई एंजियोस्पर्म में कैसा होता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखने की होती है फ्यूनिकल एक स्टॉक बना हुआ रहेगा, हाइलम अपनी निशानी छोड़ जाता है, स्कार रह जाता है, उस पर एक अलग बात है, वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अगर आप देखेंगे तो उसमें डील करते हैं हम उस पर। और ये जो अगर बात करें तो इसमें से जो माइक्रोपाइल है ये एक्चुअली ओव्यूल का भी पार्ट पे रहता है और ये सीड के पार्ट पे भी रहता है। कई बार ऐसा सवाल किया जाता है कौन सा ऐसा ओव्यूल का पोर्शन है जो एज इट इज ओव्यूल में भी होता है और आपके सीड में भी होता है। तो वो जो पोर्शन होता है दैट इज द माइक्रोपाइल। एक पोर्शन पर अगर बात किया जाए इंटेगुमेंट, ये वो पोर्शन है जो पेरेंट स्पोरोफाइट का है और ये कहाँ रहेगा, सीड में रहेगा। सीड जो है फ्यूचर जनरेशन होती है। उन सब पर बातें होंगी, हम अगले लेक्चर में एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।